नमस्कार मित्रों, जय माता दी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्राचीन नॉलेज पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार घर में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। वह चीज़ें अगर घर में रहती हैं तो घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है और घर में हमेशा दरिद्रता बनी हुई रहती है, आर्थिक तंगी भी घर में बनी रहती है। तो उन चीज़ों को हमें जानकर आज ही उसे अपने घर से हमें निकाल देना चाहिए और उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। यह तो रही वास्तुशास्त्र धर्म ग्रंथों की बात। और अगर आप फटी पुरानी चीज़ों को भी अपने घर में रखते हैं, उससे भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है और यह नेगेटिव एनर्जी आपको कोई भी कार्य ढंग से करने नहीं देती है और आप कोई कार्य ढंग से नहीं करेंगे तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। मित्रों, आपने देखा भी होगा अपने जीवन में कई बार आपको काम करने का बहुत मन करता है, मन में नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो वह पॉजिटिव एनर्जी के कारण होता है। और कई बार आपने यह भी देखा होगा कि आपको काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, आलस भरपूर आ रहा है और आइडिया तो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और अगर मन में कोई आइडिया आता भी है तो वह सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसके विपरीत जब पॉजिटिव एनर्जी घर में होती है तो कोई भी आइडिया जब दिमाग में आता है तो वह बिल्कुल सटीक होता है और उस आइडिया पे काम करने के बाद आपको उस कार्य में सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी और अन्य धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, जिसका कि साइंटिफिक रीज़न भी है। क्योंकि अगर वह चीज़ें घर में रहती हैं तो घर में कभी भी तरक्की नहीं आती है और आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, तरक्की घर में तभी आएगी जब आप अपना कार्य ढंग से करेंगे, तभी आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी और उस कार्य को करने में सफलता जब आपको मिल जाएगी तभी आपकी तरक्की निश्चित होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो को कृपया आप अंत तक ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको कुल 9 चीज़ें बताने वाली हूँ। 9 चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर आपके यहाँ ऐसी अवस्था में है तो आप उसे तुरंत ठीक कर लें। तो सबसे पहले मित्रों, मैं बताना चाहूँगी कि घर में कभी भी फटे पुराने कपड़े जमा करके ना रखें। कुछ लोग पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर घर में रखते हैं, कहीं बॉक्स में रख देते हैं और सोचते हैं कि कभी बाद में इस कपड़े का यूज़ हो सकता है। तो फटे पुराने कपड़े कभी भी आपको घर में नहीं रखने चाहिए, उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 2, मित्रों, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और फटी हुई फ़ोटो कभी भी अपने घर में ना रखें। कुछ लोग देवी देवताओं की फ़ोटो को फट जाने के बाद भी दीवार पर लटका कर रखते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और अगर घर में भगवान की जो मूर्तियां होती हैं वो टूट जाती हैं, अगर हल्की सी भी टूट जाती हैं तब भी लोग उसे अपने घर में रखते हैं, तो ऐसा भी आप बिल्कुल भी ना करें। उसे बहती हुई जलधारा में आप इसे प्रवाहित कर सकते हो। फटे हुए देवी देवताओं के फोटो को, खंडित मूर्ति को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और घर में आती है और आपका ध्यान काम करने में नहीं लगता है। अगर आपके घर में इस तरह की चीज़ें या मूर्ति हैं तो आप उसे बहती जलधारा में प्रवाहित करें। नंबर 3, मित्रों, कुछ लोग घर की छत पर कूड़े कबाड़ को जमा कर लेते हैं और छत को गंदा करके रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई इस तरह का कबाड़ छत पर रखा हुआ है तो आप उसे आज ही हटा दें। घर की छत कभी भी गंदी अवस्था में नहीं होनी चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी फैलती है और परिवार में बरकत नहीं हो पाती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार छत पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। नंबर 4, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी कुंडली को बिना जाने ही कुछ भी पत्थर या नगीने धारण कर लेते हैं और उस पत्थर को अपनी उंगली में धारण कर लेते हैं, या कोई भी पत्थर खरीद के लाकर अपने घर में रख देते हैं, या फिर किसी पंडित ने अगर उन्हें कोई भी पत्थर सुझाया भी है तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने अंगूठी पहनी और अब आपका कार्य हो गया है तो अंगूठी खोलकर ऐसे ही घर में रख देते हैं। जी हाँ मित्रों, पत्थर, नगीने, इन सभी चीज़ों का अगर आपके घर में उपयोग नहीं है तो आप उसे घर में ना रखें और बिना किसी अच्छे पंडित की सलाह से कोई भी नग धारण ना करें, इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। नंबर 5, घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जी हाँ, आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि घर में टूटे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, टूटे बर्तन रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। तो आपके घर में अगर इस तरह के टूटे फूटे बर्तन हैं तो आज ही आप उन्हें अपने घर से हटा दें।
नंबर 6, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं या मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें घर में नहीं रखनी चाहिए। घर में ऐसी मूर्तियां रहने से, ऐसी फ़ोटो रहने से घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे आपकी तरक्की रुक जाती है। ऐसी फ़ोटो जैसे डूबते हुए जहाज़ की फ़ोटो, डूबती हुई नाव की फ़ोटो, फव्वारे की फ़ोटो या फिर किसी हिंसक जंगली जानवर की फ़ोटो जो लोग अपने घर में लगा लेते हैं, ऐसी फ़ोटो को तुरंत हटा दें। इसके अलावा किसी भी तरह के कैक्टस या कटीले पौधों की फ़ोटो घर में ना रखें। किसी भी तरह के कांटेदार पौधों का फ़ोटो ना रखें। इस तरह के फ़ोटो रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है और आपकी तरक्की नहीं हो पाती है। नंबर 7, घर में कभी भी टूटी हुई अलमारी या बक्सा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को आपने अपनी तिजोरी भी टूटी हुई रखते हुए देखा होगा। टूटी हुई अलमारी अपने घर में रखने से तरक्की रुक जाती है और नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। तो अगर आपके घर में इस तरह की कोई टूटी हुई अलमारी है या फिर तिजोरी है या फिर टूटा हुआ बक्सा है, तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी तरक्की को रोक देता है। नंबर 8, मकड़ी का जाला आपके घर में कभी भी ना बनने पाए। आपके घर में अगर कोई मकड़ी का जाला है तो आप देखेंगे कि आपका जो भी कार्य है उसमें करने में आपको मन नहीं लगेगा। आप कार्य नहीं करेंगे और आपको सफलता भी नहीं मिलेगी, और अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आप ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, अगर आपके घर में भी मकड़ी का जाला है तो आप आज ही उसे तुरंत हटा दें। इस तरह मकड़ी का जाला घर में ना पनपने पाए। मकड़ी का जाला अच्छे दिन को बुरे दिन में बदल देता है, तो आज ही इसे अपने घर या दुकान से हटा दें। और अब सबसे अंतिम पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको घर में कभी भी टूटे हुए फर्नीचर नहीं रखने चाहिए। जैसे कि कुछ लोग टूटी हुई कुर्सी, टेबल आदि आलस्य के कारण अपने ही घर में रखे रहने देते हैं। ऐसे में उनकी तरक्की और घर में बरकत बिल्कुल रुक जाती है। इसलिए मित्रों, आप कभी भी ऐसा ना होने दें। टूटे हुए फर्नीचर कभी भी अपने घर में ना रखें और ना ही गंदी चादर अपने बेड पर बिछाएं। गंदी चादर बिछाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि अगर आप गंदी चादर पर सोते हैं तो आपका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा। तो मित्रों, इन 9 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ आपके घर में है तो आप उसे तुरंत आज ही हटा दीजिए, क्योंकि यह आपकी तरक्की में बाधक बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।